27 लोन ऐप्स को फिर से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। एक-एक करके मैं पूरा नाम आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरे पास पूरा लिस्ट आया हुआ है कि वो कौन-सा ऐप्स है जिससे आप अगर लोन लिए हैं, निश्चिंत हो जाइए, आराम से सोइए, एक भी रुपया आप पैसा चुकाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोन कंपनी खुद फ्रॉड हैं, चोर है, प्ले स्टोर्स पे ही अवेलेबल नहीं है, उनका कोई बायोडाटा ही अवेलेबल नहीं है, सरकार ने बैन लगा दिया है। ऐसे लोन ऐप्स का पैसा क्यों चुकाया जाए? इसीलिए फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन 57 लोन ऐप्स में कोई ऐसा लोन ऐप्स है जिससे आपने लोन लिया है, और अगर आप लोन लिए हैं तब आपको तो मतलब खुश हो जाना चाहिए क्योंकि पैसा चुकाना नहीं है। तो पूरा आपको मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि सरकार इस तरह का एक्शन क्यों ले रहा है, और ये ऐप्स का रीपेमेंट अगर आप नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि रीपेमेंट मत कीजिए, फेक लोन ऐप्स है, पैसा मत दीजिए। अब उसका बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कि सर लोन से जो मिला है अमाउंट उसका मैंने यूज़ किया है, मजबूरी में मुझे साथ दिया है और अभी मैं उसको क्यों नहीं चुकाऊँ? तो देखिए, उसको मैं मना नहीं करता हूँ, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो कुछ मुझे भी दान कर दीजिए, कुछ दूसरे को भी दे दीजिए। लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्योंकि जो फेक है उसका पैसा अगर आप दे रहे हैं ना, तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में जो डिफरेंट है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये जितने भी फेक लोन ऐप्स हैं ये चाइना से ऑपरेट किए जाते हैं। जितने अनलीगल जो पैसा है, ठीक है, उसको वाइट करने के लिए, गवर्नमेंट से छिपाने के लिए, इनकम टैक्स नहीं भरने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इस तरह का लोन ऐप्स जो है मार्केट पर लाता है। और जब वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है उसके बाद जो रिपेमेंट आप लोग कर देते हैं वो पैसा बन जाता है व्हाइट में, जिसमें अब इनकम टैक्स भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यानी कि अगर आप देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो फेक लोन ऐप्स के खिलाफ आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोन लिए हैं, पैसा चुकाएंगे, वो हमें परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, या तो फिर वो कंपनी हमें बोल रहा है कि आपके खिलाफ मैं जो है कानूनी केस कर दूंगा। इन सब चीज और इन सब जो बात है इससे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरबीआई हमारा जो बैठा हुआ है ना, वो किसी भी एनबीएफसी जितने भी बैंक, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड संस्था है ना, उसका कौन है, बाप है। और वो जो नियम बना देता है ना कि उस नियम को मानना पड़ेगा, तो उस नियम को मानना पड़ेगा, आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है। तो आरबीआई ने खुद कहा है कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी का लोन आपको चुकाना पड़ता है। क्यों चुकाना पड़ता है? क्योंकि वहां पे आपका सिविल खराब कर दिया जाता है। 1800 1800 में जब यहाँ पे बैंक रजिस्टर हुआ, जैसे कि हमारे इंडिया में मैं आपको बताऊं, तो बैंक जो पहला जो बैंक आया था वो कब आया था पता है? 180 साल पहले, आज से 180 साल पहले। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद उसका बैंक का नाम चेंज हो गया, उसका इंपीरियल बैंक नाम रखा गया। अब वही बैंक आप और हम जो अकाउंट खुलवाए हैं, उस बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप 180 साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो वो लोन दिया है लोगों को और सेटलमेंट भी किया है। अब क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, आप जाहिर सी बात है कि लोन आप कितना एज में लेंगे? 18 साल से प्लस आपका एज होगा तभी मिलेगा। 16-17 साल के तो जैसे कि लड़का लड़की को तो लोन मिलता ही नहीं, उसको तो अलाउ ही नहीं है, तो वो लोन लेगा कैसे? ठीक है। और जो दे रहा है, जो प्रोपराइटर है, जो लोन कंपनी चलाता है, ठीक है, उसका भी एप्स बनाने का लिमिट होता है, 30-35 साल में बनाएगा। और अगर लोन का रिपेमेंट नहीं करता है, एनबीएफसी का बात कर रहा हूँ, फेक लोन एप्स का बात नहीं कर रहा हूँ, एनबीएफसी। तो अब उसका अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे इंडिया में कोर्ट केस 50 साल। एक बार अगर आपके खिलाफ मैं केस करूंगा ना, तो 50 साल में फैसला आता है भाई साहब। अब 50 साल में ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, दोनों हो गए राम प्यारे। अब उस पैसा का क्या किया जाए? इसीलिए ज्यादातर बैंक लोन ऐप सेटलमेंट करता है। अब सेटलमेंट में क्या होता है कि जो भी लोन अमाउंट आपने लिया है वही आपको देना है, इंटरेस्ट माफ, प्लेंटी माफ, अदर चार्ज माफ। क्यों? क्योंकि कुछ आ जाए, मेरा पैसा लगा था, पैसा आ जाए, वही अच्छा है। तो ये तो एनबीएफसी के साथ होता है, लेकिन फेक ऐप वाले क्या सेटलमेंट करेंगे? इनका तो औकात नहीं है, चौवन्नी छाप है ये एक नंबर का क्या बोले उसको, एकदम मतलब पैसा को ब्लैक से व्हाइट करने पे लगा है। और उस ऐप्स का आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं आप खुद से भी सोच सकते हैं। और मैं खाली नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल पर रिसर्च कीजिए, कहीं अदर से रिसर्च कीजिए, सरकार आखिरकार इन लोन ऐप्स को क्यों बैन कर रहा है।
बैन करने के पीछे यही है कि वो लोग कहीं ना कहीं अनलीगल एक्टिविटी करता है, लोगों को हरासमेंट कर रहा है, जिसके कारण से बंद कर रहा है। तो यहाँ पे सारा वो खुद लोगों को परेशान करता है, तो वो कंपनी लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेगा? तो कुछ यही इंफॉर्मेशन था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। लिस्ट देखिए, पहले यहाँ पे आप लोगों के सामने मोबाइल स्क्रीन आया है। अभी यहाँ एक एक करके आप लिस्ट स्क्रॉल में कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। इन जितने भी लोन एप्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर भैया इससे आपने लोन लिया है तो पैसा चुकाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ऐसे करके आप गिनते जाइए। यहाँ पे 57 लोन एप्स है, जिसका नाम भारत सरकार ने जारी कर दिया है, ठीक है। अब इन लोन एप्स से पैसा आपको नहीं चुकाना है। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, उन दोस्तों को कीजिएगा जो आपका पूरा निजी हो, जिसको आप नहीं चाहते हो कि लोन एप्स के चक्कर में वो फंसे, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि कौन सा लोन एप्स फेक है और किससे लोन नहीं लेना चाहिए, और जो ले लिए उसके लिए तो बल्ले बल्ले है भैया, उसको तो पैसा ही नहीं चुकाना है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन जो भी फाइनेंस रिलेटेड एनबीएफसी, आरबीआई जो भी अपडेट लाता है, उस अपडेट को सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में।